ओम ध्यान ओम कठोपनिषद में एक अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा आती है। जब युवा नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचते हैं तो यमराज नचिकेता को परम सत्य से भटकाने के लिए उनके सामने ब्रह्मांड का सारा गुप्त धन, अथाह संपत्ति और अनंत आयु का प्रलोभन रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये अष्टम भाव उसी यमराज का घर है जो मृत्यु, पीड़ा और अचानक आने वाले संकटों का भाव है, लेकिन इसके पाताल में दुनिया का सबसे बड़ा गुप्त धन भी छिपा हुआ है। कन्या राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, 11 मई 2026 की दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी ही मेष राशि में आपके इसी अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके सप्तम भाव में पिछले कई दिनों से चल रही मंगल और शनि की विस्फोटक युति अब खत्म हो रही और मंगल के अष्टम भाव में आते ही आपकी कुंडली में एक गुप्त धन योग एक्टिवेट होगा। लेकिन याद रखिए, यमराज अपना खजाना बिना परीक्षा के बिल्कुल नहीं देते। तो ये अष्टम भाव चोट, धोखे और साजिश का भी है। क्या आप इस गुप्त धन को निकाल पाएंगे या धोखे का शिकार होंगे? आइए इसे डीकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न जो बार बार आता है कि राशिफल किससे देखें, तो ये राशिफल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन ये तय करता है कि जमीन पर भौतिक रूप से आपके साथ क्या होगा, आपके रिसोर्सेज क्या है, और चंद्र राशि बताती है कि इस घटना के दौरान आपका माइंड सेट कैसा रहेगा। तो अष्टम भाव शरीर और मन दोनों का कड़ा इम्तिहान लेता है, इसलिए दोनों से इसका विश्लेषण देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण सलाह। ये एक जनरल गोचर और राशिफल है। किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ फल आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति, बल और वर्तमान दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए इस वीडियो को देखते समय अपने विवेक और लॉजिक का इस्तेमाल करें। तो चलिए जानते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या प्रभाव होगा। जैसा कि मैंने बताया, 11 मई 2026 को मंगल जो है अपनी स्वराशि मेष राशि में आपकी राशि कन्या राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं और 20 जून तक मंगल इसी घर में रहेंगे। तो इस गोचर का सबसे बड़ा तोहफा है कि आपके लिए अचानक धन लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं। ये पैसा कहां से आ सकता है? हो सकता है कोई पुरानी पैतृक संपत्ति का मामला सुलझ जाए, आपको अपना हिस्सा मिल जाए, किसी बीमा पॉलिसी का पैसा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ये अचानक आपको मिल सकता है। बाजार में फंसा हुआ या किसी को उधार दिया पैसा भी एकदम से वापस आ सकता है। तो ये समय आपको उन सोर्स से पैसा दिलाएगा जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वही रिलेशनशिप और बिजनेस की बात करें तो आपके सप्तम भाव से मंगल अब हट जाएंगे। जो बिजनेस और पार्टनरशिप या वैवाहिक जीवन पिछले कुछ हफ्तों से एक वॉर जोन बना हुआ था, वहां अब शांति आएगी। ओपन मार्केट के झगड़े शांत होंगे। हेल्थ की बात करें, अब मंगल आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में ही मंगल प्रवेश करेंगे। मंगल का सीधा संबंध रक्त से है। मंगल चोट और दुर्घटना के कारक भी है। तो जब मंगल अष्टम भाव में होते हैं तो अचानक चोट, दुर्घटना, सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता है। इस दौरान ड्राइविंग करते समय ओवरटेक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बिजनेस में आपके ओपन शत्रु तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लेकिन आपके गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएंगे। तो कोई अपना ही व्यक्ति आपके साथ धोखा भी कर सकता है। अब यहाँ पर मंगल के इस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको एक बड़ा सरल और प्रैक्टिकल उपाय देने वाला हूँ। किसी भी तरह के इस प्रकार के मंगल के अशुभ असर को कम करने के लिए सबसे उत्तम महादान, जिसे रक्तदान कहते हैं, महादान जरूर करें। मतलब आप इस दौरान रक्तदान अवश्य करें। और अगर आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो फिर कम से कम हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, माथा टेके और किसी मजदूर को गुड़ और मसूर की दाल अवश्य दान करें। तो मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी लाल धागे में धारण कर सकते हैं। अच्छा, करियर और फाइनेंस के डीप प्रेडिक्शन पर जाने से पहले बेहद जरूरी बात, मैंने कई बार देखा है कि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आप जितना अच्छा बताते हैं हमें वैसा तो कोई फल नहीं मिलता है। अब जैसे गुप्त धन योग गोचर में बन तो रहा है,
लेकिन आपको कई बार उसका लाभ नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोचर चाहे कितना भी अच्छा हो या अशुभ हो, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह से आपकी अपनी कुंडली पर, आपकी ग्रह स्थिति, दशा अंतर दशा पर निर्भर करता है। इसलिए अपने बिजनेस, करियर या इन्वेस्टमेंट में केवल जनरल प्रेडिक्शन के आधार पर कोई भी ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए। आपको एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप मुझसे 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और इसके साथ आपको हेल्थ, वेल्थ और करियर को कवर करने वाली 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट भी मिलेगी। बुकिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है और आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार बिजी होने के कारण मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मंगल का जो ये गोचर है 11 मई से लेकर 20 जून, इसको हमने तीन चरणों में बांधा है। पहला चरण जब मंगल अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, दूसरे चरण में मंगल भरणी नक्षत्र में, तीसरे चरण में मंगल कृतिका नक्षत्र में। तो इन 3 चरणों में मंगल आपको कैसा रिजल्ट देंगे? सबसे पहला चरण होगा 11 मई से 29 मई, जब मंगल अश्विनी नक्षत्र में होंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है। तो ये चरण जो है अचानक खर्चों का संकेत दे रहा है, खासकर यात्रा पर, सेहत पर। लेकिन यही चरण विदेश से जुड़े कार्यों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अप्रत्याशित लाभ भी दिला सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी कंपनी, एमएनसीज या रिसर्च फील्ड में है, उन्हें विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छी फंडिंग मिलेगी। 12वां भाव व्यय का भी है, तो किसी गुप्त स्कीम या लालच में आकर अपनी पूंजी निवेश ना करें, वरना पैसा डूब सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। उसके बाद आएगा दूसरा फेज 29 मई से 16 जून, जब मंगल भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये पूरे गोचर का गोल्डन पीरियड है। यहाँ मंगल शुक्र के नक्षत्र में, यानी भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अचानक धन लाभ के सबसे मजबूत योग इसी दौरान बनेंगे। परिवार में कोई ना कोई शुभ कार्य अवश्य संपन्न होगा। आपको अचानक पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, कोई पुरानी अटकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। शेयर मार्केट या इंश्योरेंस क्लेम से आपको अचानक अप्रत्याशित धन लाभ होगा। आपका भाग्य इस समय आपके रिस्क को रिवॉर्ड में बदल देगा। और इस समय शुक्र की ऊर्जा को बूस्ट करने के लिए आप अपने वर्क डेस्क पर एक स्फटिक यानी क्लियर क्वार्ट्ज का श्री यंत्र जरूर रखें और स्वयं ही इत्र का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद आता है तीसरा फेज 16 जून से आगे, जब मंगल जाएंगे कृतिका नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो ये चरण फिर से खर्चों को बढ़ा सकता है, लेकिन ये खर्चे किसी निवेश या प्रॉपर्टी पर होंगे जो भविष्य में आपको लाभ देंगे। अचानक कोई बड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, काम के सिलसिले में स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई पुराना लीगल मैटर या कोर्ट केस का खर्चा सामने आ सकता है। तो इस प्रकार से मंगल का ये गोचर आपके लिए आने वाला है। अब बात करेंगे की पॉइंट्स की, यानी कि बुलेट पॉइंट्स की, कि कन्या राशि वालों के लिए ये जो मंगल का गोचर है उसका मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले तो सप्तम भाव का तनाव खत्म होगा, यानी बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी के साथ चल रहा विवाद खत्म होगा, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। इसके अलावा दूसरा, गुप्त धन योग एक्टिव होगा। तो 29 मई से 16 जून के बीच में आपको अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति या कोई फंसा हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है। तीसरा, स्वास्थ्य, 11 मई से 29 मई के बीच में आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। ड्राइविंग करते समय सतर्क रहना है। चोट, दुर्घटना, सर्जरी के योग बनते नजर आते हैं। और साथ ही साथ चौथा, धोखे से बचें। आपके गुप्त शत्रु भी एक्टिव होंगे, इसलिए किसी पर भी ब्लाइंड फेथ बिल्कुल ना करें। तो कन्या राशि वालों, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल सतर्क रहना है और तथ्यों के साथ अपनी रणनीति को बनाना है, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना और रिस्क को मैनेज करना है। तो अगर आपको ये डीप एस्ट्रोलॉजिकल डिकोडिंग आने वाले समय में क्लैरिटी देती हुई लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री राम।